हमारे पास एक लैपटॉप आया है जिसका मॉडल है HP G2। तो कस्टमर इसमें ये बोल रहा है कि बैटरी इसकी चार्ज नहीं हो रही है, यानी कि बैटरी चार्जर जब इसमें लगाते हैं तो बैटरी, चार्जर तो दिखा रहा है, चार्जर डिटेक्ट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। कस्टमर ने चार्जर भी चेंज कर लिया इसका और बैटरी भी चेंज कर लिए उसमें, लेकिन चार्जर लगाते हैं तो चार्जर का इंडिकेशन भी यहाँ पे, चार्जिंग का जो येलो लाइट आती है वो भी इसमें आ रही है, लेकिन बैटरी परसेंटेज जो है इंक्रीज नहीं हो रही है। और उसका कहना ये भी है कि हफ्ते या 10 दिन में कभी कभी ये चार्ज करने भी लगता है, लेकिन जब ये चार्ज करता है तो बहुत ही स्लोली चार्ज करता है, जैसे कि 2 घंटे में 1% बढ़ गया या 2 घंटे में 2-3% बैटरी इंक्रीज हो गई, इस तरीके से। यानी कि एक तो ये चार्ज नहीं हो रहा है, दूसरा इसमें स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम है, यानी कि हफ्ते या 10 दिन में कभी ये चार्ज होता है। तो देखते हैं इसको क्या कमी है क्या नहीं है। बैटरी जो कि हम देख सकते हैं, इसकी नई बैटरी लगवाई है कस्टमर ने दुकान पे। हमारे आसपास कहीं कस्टमर ने दिखाया है, उन्होंने बैटरी रिप्लेसमेंट के लिए बोला था, वो भी कस्टमर ने कर लिया, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई है। चलिए हम इसको आगे देखते हैं। जैसा कि हमने कहा था, बैटरी लगाते हैं और इसकी पहले तो प्रॉब्लम देखते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। हमने डीसी मशीन से प्लग इन किया इसको, देखते हैं क्या इंडिकेशन आता है। ये देखिए चार्जिंग की लाइट ग्लो कर रही है, यानी कि इस लाइट से हम ये समझ सकते हैं या कस्टमर ये समझ सकता है कि चार्जिंग हो रही है, लेकिन परसेंटेज इंक्रीज नहीं हो रही है इसकी। थोड़ा मल्टीमीटर का सहायता से हम करते हैं इसको। पहले हम इसको प्लग आउट कर लेते हैं, पहले देखते हैं बैटरी का वोल्टेज कितना है, कितना दिखा रहे हैं। 15.19। अब हम इसको प्लग इन करते हैं। जैसा कि आप लोग रिपेयरिंग करते हैं तो जानते होंगे कि लगभग 16 वोल्ट के आसपास, जैसे अगर बैटरी 15.19 वोल्ट दिखा रहा है तो कुछ इंक्रीज होना चाहिए प्लग इन करने पर, जब हमारी चार्जिंग होती है। जैसे कि 15 से 15.19 से हमारा 1580 हो जाए या 16 वोल्ट हो जाए तो हम ये समझ सकते हैं कि बैटरी चार्ज हो रही है। लेकिन इसमें स्टेटस क्या आ रहा है, ये देखिए, ये हमने प्लग इन किया, ये लाइट ग्लो करी और हम इसको देखते हैं कितना वोल्ट आ रहा है। सेम वोल्ट आ रहा है, ये देखिए। और इस साइड भी देख लीजिए, अभी चार्जर लगा हुआ है, ये देखिए 15.19 मल्टीमीटर में आ रहा है। अब एक बारी क्रॉस चेक ये कर लेते हैं कि कई बार हमारी जो डीसी मशीन है उससे HP या डेल के लैपटॉप चार्ज नहीं होते। तो चलिए, हम एक कंफर्टेबल चार्जर ले रखा है हमने जो कि HP का है, इसको लगा के देखते हैं क्या इसमें कोई ऐसा इशू तो नहीं है कि चार्जर का इशू हो या फिर मशीन से चार्ज ना हो रहा हो। नया चार्जर यूज किया हमने, ये देखिए लाइट ग्लो कर रही है। और हम चेक करते हैं यहाँ पे बन रहा है वोल्टेज, ये देखिए सेम वोल्टेज है निकालने पर भी और लगाने पर भी। इसका मतलब ये है कि परसेंटेज इंक्रीज होगी ही नहीं। ये देखिए और डाउन हो गया है बढ़ने की जगह। चलिए इसको PDF में देखते हैं, इसमें एस्टिमेटिक खोलते हैं इसका और चेक करते हैं क्या कमी है, कौन सा सिग्नल या कौन सा वोल्टेज इसमें मिसिंग जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, हमने प्लग इन किया, डीसी मशीन वाला प्लग इन करते हैं हम। ये देखिए हमने डीसी मशीन से प्लग इन किया, ऊपर दिखा सकते हैं 0.006 एम्पियर ले रहा है। अब हम इसको चार्जिंग IC पे देखते हैं क्या क्या बन रहा है क्या क्या नहीं बन रहा। सबसे पहले हम चार्जिंग IC पे जाते हैं, जो कि यहाँ पे दिखाइए, इसमें IC लगी हुई है। IC का नाम है PU 102। सर्च करते हैं IC को।
दिखाइए, बिल्कुल PU102 एंटर करते हैं। ये देखिए हमारा ये चार्जिंग सेक्शन और जिसको हम बोलते हैं 19 वोल्ट सेक्शन वो खुल गया है, जिसमें आईसी लगी हुई है हमारी BQ24736। ठीक है, BQ सीरीज की आईसी लगी हुई है। इसमें अब मेनली चेक क्या करना है हमें, ये दोनों मोस्फेट आपस में शॉर्ट तो नहीं है, इसके गेट की वैल्यू चलिए हम चेक करते हैं इन दोनों को। एक हमारा जो कि आप देख सकते हैं फर्स्ट मोस्फेट जो है पी चैनल लगा हुआ है, सेकंड एन चैनल लगा है। पी चैनल में आप लोगों को पता है कि लो वोल्टेज ड्रॉप आउट होता है और एन चैनल में हाई वोल्टेज होना चाहिए, वो भी गेट पर। तो चलिए हम इन दोनों को देखते हैं और चेक करते हैं। ये जो दोनों मोस्फेट है ये हमारे विन सेक्शन के हैं। अगर यहाँ पे दोनों में से कोई भी मोस्फेट ड्रेन टू सोर्स एंड सोर्स टू गेट आपस में शॉर्ट हो गए तो भी इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, हम इसके सोर्स पे देखते हैं कितना वोल्टेज है। ये देखिए 20 वोल्ट दिखा रहा है और दूसरी साइड देखते हैं कितना है, 20 वोल्ट दिखा रहा है। और इसके गेट पे चेक करते हैं जो कि पी चैनल है, ये देखिए लो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 6.2। ठीक है, दूसरे वाले गेट पे देखते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है। ये देखिए हाई वोल्ट आ रहा है, पी चैनल है, यानी कि ये दोनों मोस्फेट हमारे सही है। यहाँ तक 19 वोल्ट सही है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम यहाँ अब चार्जिंग आईसी की रिक्वायरमेंट देखते हैं क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि BCC, ऑब्वियसली बात है BCC आता होगा, लेकिन कोई भी पॉइंट हम छोड़ेंगे नहीं, शुरू से चेक करेंगे। 20 नंबर पिन पे ये देख रहे हो BCC है, यहाँ पे चेक करवाएंगे 20 नंबर पिन पर BCC 5, 10, 15, 1, 20। ये देखिए मल्टीमीटर में 20 वोल्ट आ रहा है, यानी कि BCC सही है। अब दूसरी चीज़ हम जो देखेंगे AC डिटेक्ट पिन नंबर 6 पर 5, 1, 6 AC डिटेक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये देखिए हमारा 2.7 वोल्ट लगभग सही है। AC डिटेक्ट को चेक करते हैं हम, AC डिटेक्ट हमारा 2.7 वोल्ट बन रहा है। अब देखते हैं हम पिन नंबर 5 पे AC प्रेजेंट, जो कि यहाँ पे देखिए पिन नंबर 5 पे ये AC प्रेजेंट वोल्टेज देखते हैं बन रहा है नहीं बन रहा है। कितना बनना चाहिए, 3.3 वोल्ट के आसपास बनना चाहिए AC प्रेजेंट। तो पिन नंबर 6 पर 5, 1, 6 सॉरी ये पिन नंबर 6 चेक करा रहा हूँ मैं। पिन नंबर 5 पे 3.4 वोल्ट, ये देखिए 3.4 वोल्ट लगभग सही है, यहाँ तक भी हमारा सही है। अब दूसरी चीज़ हम जो चेक करते हैं ये है कि पिन नंबर 16 पे LDO 6 के नाम से होता है रीजन बूस्टिंग वोल्टेज, क्योंकि एक कैपेसिटर लग के यहाँ से बूस्ट होता है चार्जिंग आईसी के लिए। ये फेज से जुड़ी हुई है लाइन, ये देखते हैं हम पिन नंबर 16 पे। आइए दिखाइए ज़रा यहाँ पे 5, 10, 15, 1, 16। ये देखिए मल्टीमीटर पे 6 वोल्ट प्रेजेंट है, लगभग ये सही है। अब जो दूसरी चीज़ है जो कि हमें बहुत पहले चेक कर लेनी चाहिए, इसकी जो डाटा क्लॉक और बैटरी प्रेजेंट के सिग्नल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 3 रजिस्टेंस लगे हैं। ये जो वाला है अपना मैंने डायग्नोस्ट किया था, ये बैटरी प्रेजेंट का है। अभी देखते हैं इसमें कितना वोल्ट है, 3.4 वोल्ट बन रहा है। अब ये हमारा डाटा का है, दूसरे वाला ये रेजिस्टेंस दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे भी 3.4 वोल्ट बन रहा है। और ये हमारा क्लॉक का है, यहाँ पे भी 3.4 वोल्ट प्रेजेंट है। और इसके दोनों साइड है, ये ज़रा देखिए यहाँ पे भी है और इस साइड भी है, दिखाइए मल्टीमीटर में दोनों साइड प्रेजेंट है, ये देखिए। ठीक है, अब हम बैटरी लगाते हैं। तो बैटरी लगाने पर हमारा जो बैटरी प्रेजेंट का वोल्टेज है वो 0 होना चाहिए, जो कि आयो को डिटेक्ट करवाता है कि हमारी बैटरी लैपटॉप में लग चुकी है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये बोला था, ये देखिए 0 वोल्ट हो गया है, ये बैटरी प्रेजेंट का वोल्टेज है।
बैटरी निकालने पे 3 वोल्ट बन रहा है ये यहाँ पे, ठीक है। और बैटरी लगाने पर ये 0 हो जा रहा है, यहाँ तक सही है। अब इसकी डाटा और क्लॉक दोनों साइड देखते हैं बन रही है कि नहीं बन रही। ये देखिए बन रही है, ठीक है, सही है। यहाँ तक मैंने इसको चेक किया, चेक चालू, यहाँ तक मैंने इसको चेक किया, जो कि लगभग सभी वोल्टेज बिल्कुल ओके बता रहा है, लेकिन फिर भी इसकी बैटरी जो है परसेंटेज इंक्रीज नहीं हो रही है। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? दरअसल हम एक छोटी सी चीज़ जो है मिस कर रहे हैं। क्या है कि हमने डाटा क्लॉक जो है यहाँ पे जो इसके रेजिस्टेंस लगे इसके दोनों साइड तो चेक कर लिए, लेकिन इसके बैटरी कनेक्टर पे जब हमने देखा, काफ़ी मेहनत करने के बाद, काफ़ी सभी सिग्नल चेक करने के बाद देखा, तो यहाँ पे आइए जरा पास से दिखाइए। ये जो सिग्नल है ये हमारा बैटरी प्रेजेंट का है, ठीक है। डायग्राम में भी दिखा देते हैं हम आपको। बैटरी कनेक्टर में देखते हैं हम इसके कि क्या दिखा रहा है ये। हम बैटरी कनेक्टर के पास जाते हैं, इसको कॉपी करते हैं बैटरी को, ये हमारा बैटरी कनेक्टर है। हालांकि पीडीएफ पूरी तरह से मैच नहीं कर रहा, लेकिन हम इसकी सहायता से कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो मेन डाटा, मेन क्लॉक और मेन बैटरी डिटेक्ट। अब बैटरी डिटेक्ट में कितना वोल्ट होना चाहिए? जो कि 3.3 होना चाहिए, जो कि इसमें भी बता रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये जो तीनों रेजिस्टेंस मैं आपको चेक करवा रहा था, ये तीनों रेजिस्टेंस यहाँ मदरबोर्ड में देखिए ये लगे हुए हैं, यहाँ पे लगे हुए हैं, ये तीनों रेजिस्टेंस हमारे लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये तीनों रेजिस्टेंस हम बैटरी कनेक्टर में अब चेक करते हैं, तो ये हमारा बनता है बैटरी डिटेक्ट का सिग्नल, और ये बनता है हमारा क्लॉक का सिग्नल। लेकिन जब हम यहाँ डाटा के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा है। ये देखिए यहाँ पे, थोड़ा पास से दिखाइए, यहाँ पे 1 वोल्ट कभी इंक्रीज हो रहा है, देखिए कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बन रहा है, कभी घट रहा है। तो हो सकता है कभी 3.3 वोल्ट आ जाता हो, कस्टमर का जैसा बोलना था कि कभी कभी चार्ज भी कर देता है, कभी कभी स्लो चार्ज करता है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। जबकि हम इस क्लॉक के दोनों साइड देखेंगे तो डाटा पूरी तरह से प्रेजेंट है, ये देखिए, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा। और सोल्डरिंग भी इसकी सही है। कनेक्टर को अच्छे से देखा तो कनेक्टर भी एकदम बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, कहीं से कोई डैमेज नहीं, कहीं कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर हमारा जो है वोल्टेज नहीं हो रहा है, आ रहा है। मल्टीमीटर में देखो, देखो कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है। तो हमने किया क्या, इसको एक बारी चेक किया डीप रेंज में, क्या इसकी कनेक्टिविटी डाटा के रेजिस्टेंस के साथ में है या नहीं है। ये देखिए कंटिन्यूटी में रख के हमने ये वाला जो हमारा डाटा वाला सिग्नल मिस हो रहा था, यहाँ देखा तो दोनों साइड कहीं भी बीप नहीं दिखा रहा। जबकि हम क्लॉक को देख रहे हैं तो ये देखिए, ये क्लॉक हमारी बीप कर रही है, यानी कि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये हमारा डिटेक्ट का था, बैटरी डिटेक्ट का, ये भी देखो इस रेजिस्टेंस के साथ। लेकिन ये डाटा वाली जो लाइन है, जो ये डाटा वाला यहाँ तक तो वोल्टेज है, पर हालांकि इसमें 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा होता है दोनों साइड, जो कि पीडीएफ में बताया है। ये देखिए ये 98.8 यानी कि लगभग 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। सही है, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी सही है, दूसरे वाले की भी सही है, ठीक है। फिर भी वोल्टेज यहाँ पे ये जो वाली पिन है ये ड्रॉप कर रहा है और कंटिन्यूटी भी नहीं दिखा रहा है। तो हमने इसमें किया क्या, एक जंपर वायर ली, जो हमारी जिस पिन में फ्लक्चुएट हो रहा था डाटा वाली में, वहाँ पे हमने
सोल्ड जोड़ा, एक सेकेंड। इसको इस रेजिस्टेंस से जो इसके डाटा वाला था इसको जोड़ते हैं। बंद कर। एक बार अच्छे से इसको सोल्डरिंग करते हैं, जोड़ते हैं। हल्का से इसको साफ कर देंगे, फ्लक्स जो हमने लगाया था, पेस्ट, सोल्डरिंग पेस्ट। अब हम इसको प्लग इन करते हैं। ये हमने इसको प्लग इन किया। अब हम देखते हैं क्या हमारे सिग्नल प्रेजेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जो डाटा बन रहा था, डाटा वाली लाइन अप एंड डाउन हो रही थी, वो प्रॉपर सेट हो रही है नहीं हो रही है। ये देखिए दोस्तों, हमारी जो सिग्नल इंटरनली ट्रैक जो जुड़ी होती है यहाँ पे इंटरनली, वो कहीं ना कहीं डैमेज थी, जिस वजह से पूरी तरीके से यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहा था। यहाँ पे प्रेजेंट है, ये हमारे डाटा का है, ये हमारी क्लॉक का हो गया, सॉरी ये वाली पिन हमारी क्लॉक की हो गई, और ये बैटरी प्रेजेंट की। अब हम इसमें बैटरी लगाते हैं और देखते हैं क्या बैटरी चार्ज हो रही है या नहीं हो रही है, यानी कि परसेंटेज इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है। तो हम इसमें बैटरी लगाते हैं। ये हमने बैटरी लगाई और यहाँ पे इंडिकेशन जो कि पहले भी आ रहा था, चलिए आ गया है। अब हम ये चेक करते हैं जो यहाँ पर वोल्टेज बन रहा था 15.19, क्या उससे ज़्यादा बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखिए 15.27 बन रहा है, ठीक है। कितना बन रहा है? 15.27, और प्लग आउट करने पर कितना बन रहा है ये भी देखते हैं। प्लग आउट करने पर 15.21 बन रहा है, और प्लग इन करने पर कितना बन रहा है? 15.30, 15.36, यानी कि बैटरी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई है। इसकी वजह से थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बैटरी चार्ज होने लगी, हम ये बोल सकते हैं। जैसे कि हमने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया, हमारी बैटरी जो है चार्ज होने लगी, परसेंटेज इंक्रीज करने लगी है। तो आप मुझे लैपटॉप, कंप्यूटर और एलसीडी रिपेयरिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर नीचे स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आप कॉल कर सकते हैं हमें। ओके, धन्यवाद।